जय हिंद दोस्तों। आइए आज एक नए वीडियो के साथ हम आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, इस मुस्लिम आक्रमण पर हमने अब तक एक वीडियो बना दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपको सीरीज बाय सीरीज सारे मुस्लिम आक्रमण या शासक जितने भी हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे होंगे। उसमें हमने अब तक जो है मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बात कर चुके हैं, और उसमें हमने अब तक जो बात करी है वो मोहम्मद गजनी की बात कर चुके हैं, सुबक्तगीन के बारे में बात कर चुके हैं। तो हमने वहां पर जो इंपॉर्टेंट कुछ बिंदु थे उन पर भी चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि महमूद जो गजनवी था भारत पर सबसे ज्यादा आक्रमण करने वाला क्या था, तुर्क शासक था। और इसमें ही आप लोग जानते हैं कि मोहम्मद जो महमूद गजनवी था ऐसा तुर्क शासक था जिसे सुल्तान की उपाधि मतलब प्राप्त हुई थी या धारण उसने की थी। उसके बाद आप पढ़ेंगे यहाँ पर गोरी, और गोरी के बारे में मतलब मोहम्मद गोरी के बारे में आप समझ रहे होंगे। तो मोहम्मद गोरी की हम बात करते हैं तो शाहबुद्दीन मोहम्मद जो गोरी है इसका वास्तविक नाम है, और यहीं पर इसका दूसरा नाम भी आप जानते हैं मोइजुद्दीन बिन शाम के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, 1173 ईस्वी में गजनी के गद्दी पर बैठता है, इसका राज्याभिषेक होता है, और इसी को मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और दूसरी बात आप ये भी कह सकते हैं कि भारत में तुर्क शासक का जो संस्थापक कहा जाता है वो भी किसे कहा जाता है? मोहम्मद गोरी को ही कहा जाता है। ठीक है, और इसी के अंदर आप लोगों ने पॉइंट देखा है कि इसमें बात हम कर ले हैं। देखो 1175 में भारत पर मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण 1975 में होता है, और 1975 में ये मुल्तान पर आक्रमण करता है। किस पे? मुल्तान पर आक्रमण करता है। ठीक है, और इसको ये जीत जाता है। उसके बाद दूसरा आक्रमण करता है 1178 में। कौन से में? 1178 में भारत पर आक्रमण करता है, और गुजरात आक्रमण पर। कहां पर? गुजरात आक्रमण। और गुजरात आक्रमण में भीम द्वितीय इसको क्या कर देता? परास्त कर देता। मतलब भीम द्वितीय से क्या हार जाता है? ये हार जाता है। तो भीम द्वितीय जो है इसको क्या कर देता है? पराजित कर देता है। किसको? मोहम्मद गोरी को करता है 1178 ईस्वी में। उसके बाद हम बात करें तो यहां पर आप ध्यान रखना 1191 में पृथ्वीराज चौहान और तृतीय और जयचंद, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच में एक साथ मिलकर किससे युद्ध करते हैं? तो गोरी से करते हैं। किससे? गोरी से। तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय और जयचंद और पृथ्वीराज चौहान एक साथ मिलकर मोहम्मद गोरी को कर देते हैं। तराइन के प्रथम विश्व युद्ध में इसको क्या कर देते हैं? हरा देते हैं, मतलब इसको पराजित कर देते हैं। तवर हिंद या इसको बोलते हैं भटिंडा। क्या बोलते हैं? भटिंडा, जो कि पंजाब में ये पड़ता है। इसमें क्या होता है? गोरी की क्या हो जाती है? हार होती है। ठीक है, गोरी की क्या होती है? हार। इसी के बाद हम बात करते हैं 1192 में। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, और द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज थर्ड जो है इनको मोहम्मद गोरी क्या करता? पराजित कर देता है तराइन के द्वितीय युद्ध में। कौन से में? तराइन का द्वितीय युद्ध कब होता है? 1192 में। किन शासकों के बीच में होता है? तो मोहम्मद गोरी और किसके बीच में? पृथ्वीराज तृतीय के बीच में यह युद्ध होता है, और पृथ्वीराज तृतीय क्या होता है? इसमें पराजित होता है। और जिसमें पृथ्वीराज चौहान की बात हम करते हैं तो इनको सरस्वती नदी के किनारे क्या कर दिया जाता है? इनको बंदी बना लिया जाता है। सरस्वती नदी के निकट क्या बना लिया जाता है? इनको बंदी बना लिया जाता है। और 1194 की हम बात करते हैं तो 1194 से पहले आपको थोड़ी सी बात यहां समझनी जरूरी होगी कि 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी वापस गजनी लौट जाता है, और अपने जो सबसे विश्वसनीय जो इनका गुलाम था, गुलाम कौन था यहाँ पर? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो भारत के साम्राज्य को इसने जीता था, वो इसको सौंप के चला जाता है। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी के हम चार आप समझते हैं, यहाँ पर चार क्या हैं इसके गुलाम हैं। कौन कौन से? कुतुबुद्दीन ऐबक है, यालदोज है, कुवाचा है, और कौन है? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी एक ऐसा शासक था, मतलब गुलाम था, जिसने जो पूर्वी भारत है उससे क्या करा था? विस्तार करा था, या उसको जीत लिया था इसने। ठीक है, बख्तियार खिलजी में। तो आइए हम वहीं चलते हैं। तो उसके बाद फिर मोहम्मद गोरी वापस गजनी से आता है, और 1194 में जयचंद और गोरी के बीच में क्या होता है? युद्ध होता है, आक्रमण होता है। और इस आक्रमण में चंदावर का आक्रमण, कौन सा आक्रमण है? चंदावर। चंदावर कन्नौज के निकट है, और इस आक्रमण में कौन हारता है? जयचंद की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। किसकी हार होती है? जयचंद की हार हो जाती है। और यहीं पर हम बात कर रहे होंगे तो 1226 में जो मोहम्मद गोरी है इसका अंतिम आक्रमण। तो आपसे कहा जाए मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण कब हुआ? 1206 ईस्वी में, और इसने खोखरों को बड़ी तरीके से बड़ी बुरी मारा था, और यहाँ पर
इनका क्या करा था, बहुत बुरी तरीके से दमन कर दिया था। किसका? खोखरों का। किसने? मोहम्मद गोरी ने। बात यहां पर करते हैं आगे कि जब ये वापस जा रहा था, भारत से जब वापस लौट रहा था, तो दमयक के नाम में जो स्थान है उसके पास में 1206 मतलब 15 मार्च 1206 को इसकी क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? हत्या। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको यहां तक ये बिंदु अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। मोहम्मद बिन कासिम हो गया, मोहम्मद बिन गोरी। तो मोहम्मद गोरी की अगर हम बात कर रहे हैं तो मोहम्मद गोरी के बारे में 3-4 बिंदु आपको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, आप एक बार समझेंगे इसमें। मोहम्मद गोरी 1173 में गजनी की गद्दी पर बैठता है और भारत में इसका पहला आक्रमण कब होता है? 1175 में ये मुल्तान पर विजय प्राप्त कर लेता है। दूसरा आक्रमण होता है 1178 में, जो कि गुजरात आक्रमण। गुजरात आक्रमण में इसकी हार होती है, किसके द्वारा होती है? तो भीम द्वितीय के द्वारा ये हार जाता है। ठीक है, उसी के बाद ये 1191 की हम बात करते हैं तो पृथ्वीराज तृतीय और जयचंद मिलकर पृथ्वीराज गोरी को क्या कर देते हैं? पराजित कर देते हैं तराइन के प्रथम युद्ध में। और कहां पर? तवर हिंद, जो कि आपका भटिंडा पंजाब के में पड़ता है। और दूसरा युद्ध की हम बात करते हैं तो 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है और द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी क्या कर देता? पराजित कर देता, परास्त कर देता है और उसको सरस्वती नदी के किनारे क्या करता है? बंदी बना लेता है। क्या बना लेता है? बंदी बना लेता है। और फिर ये कहां चला जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, सबसे विश्वसनीय जो इसका गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना साम्राज्य भारत का छोड़कर कहां चला जाता? गजनी चला जाता है। वापस जब लौट के आता है तो 1194 में किसके बीच आक्रमण करता है ये? तो ये आक्रमण कर देता है किसको? जयचंद पर। किस पर? जयचंद पर। जयचंद को ये क्या करता है? चंदावर के युद्ध में क्या करता है? इसको पराजित कर देता है। और इसका भारत पर अंतिम जो आक्रमण होता है 1206 में होता है, जिसमें खोखरों को बड़ी बुरी तरीके से मार करता है ये और यहाँ पर इनका दमन कर देता है। और यहीं पर जब ये वापस गजनी के लिए लौट रहा था तो दमयक नामक स्थान के पास 15 मार्च और 12 से 6 को उसकी हत्या कर दी जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक ये आपको बिंदु अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई जरूर भेजें, क्योंकि हम प्रत्येक मुगल शासक की जो एक वीडियो लेकर आते रहेंगे और आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि आपको एक बिंदु अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट। जय हिंद।